रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को रेल बजट पेश किया। इस रेल बजट में अजमेर का उल्लेख आस्था सर्किट के नाम से किया गया है। हमने 40 नई परियोजनाएं ली हैं। अबाउट 5,300 किलोमीटर्स 5,300 किलोमीटर कवर करने का प्रयास किया है। 19,700 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इसके लिए किया गया है। हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोयला मंत्रालय, एनटीपीसी के साथ भी सहयोग किया है ताकि वित्त जुटाया जा सके। हमारी हर शुरुआत का मुख्य ध्यान केंद्र आम आदमी हुआ करते हैं। आम आदमियों की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने सोशल मीडिया से सुझाव मांगे थे और अच्छे सुझाव आए हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। यात्रियों से जो सुझाव आए, हमें 1.5 लाख से अधिक कॉल प्रतिदिन यात्रियों से करते हैं और इनको मॉनिटर किया जाता है ताकि हमारे ग्राहकों की जो भावनाएं हैं वो हम समझ सकें और उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। रेल बजट में अजमेर को आस्था सर्किट के नाम से जोड़ने के बाद मंडल रेल प्रबंधक नरेश सालेचा ने बताया कि अब इससे अजमेर के धार्मिक और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही सुरेश प्रभु ने रेल बजट में ये संभावनाएं भी व्यक्त की है कि आस्था सर्किट के तहत कुछ नई ट्रेनें आने वाले दिनों में अजमेर को दी जा सकती है। इसके अलावा रेल बजट में अजमेर मंडल को 2 नई परियोजनाओं की सौगात मिली है, जिसमें जालोर से सिरोही और बर से बिलाड़ा रेल मार्ग को स्वीकृति दी है। रेल मंत्री जी ने बजट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में रखा है और इसके अंदर कई नई ट्रेन की घोषणा भी की है, लेकिन इस पे ट्रेन स्पेसिफिक घोषणा उन्होंने लास्ट बजट से डीलिंक कर दी थी। इसके लिए एक IRTTC होता है, इंडियन रेलवे टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सब रेलवे के अधिकारी मिलते हैं, वो डिसाइड करेंगे। वो मार्च या अप्रैल के अंदर उसकी मीटिंग होगी, तब हमें मालूम पड़ेगा। हमने हमारे जो अजमेर मंडल के प्रस्ताव थे ऑफिशियली हमने हेडक्वार्टर को भेज दिया और जहां तक मेरी सूचना हेडक्वार्टर ने भी आगे बोर्ड को भेज दिया। तो जब कॉन्फ्रेंस होगी IRTTC वाली, तब इसके अंदर इसकी सहमति बनेगी। कुछ नई लाइनों की घोषणा की है जो हमारी, एक तो है अजमेर मंडल से संबंधित है, जालोर, सिरोही रोड और उदयपुर, ये 150 किलोमीटर का है, इसमें हमको ऑल्टरनेट रूट मिलेगा। दूसरा बर बिलाड़ा, जो जोधपुर के लिए ऑल्टरनेट रूट मिलेगा। अभी हमारा ब्यावर बर सेंद्रा की लाइन है, लेकिन बर से और बिलाड़ा के बीच में कोई रूट नहीं है, 47 किलोमीटर का है। और सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने रेल मंत्री जी ने उदयपुर की सराहना की है कि उदयपुर में और सवा उदयपुर इत्यादि का नाम लिया है। और अजमेर मंडल में एक प्रमुख ये रहेगा कि कुछ उन्होंने जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं उसके लिए सबसे पहला नाम उन्होंने अजमेर का उसमें लिया, जिसके अंदर पैसेंजर एमिनिटीज के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए विशेष महत्व रहेगा। उनका प्रायोरिटी पे उनको फंड एलोकेशन होगा, फंड उसका काम होगा। सुरेश प्रभु के इस रेल बजट के बाद शहर के लोगों में बजट को लेकर असंतोष है। लोगों का कहना है कि रेल बजट में अजमेर की उपेक्षा की है और शहर को काफी उम्मीदें थी, लेकिन शहरवासियों को निराशा हाथ लगी है। साधारण बजट होना चाहिए थोड़ा, और बजट में थोड़ी कमी आनी चाहिए। अभी तो बहुत किराए में भी वधी है अभी, और पास में भी थोड़ा कंसेशन मिलना चाहिए। सुविधा तो अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत है ही नहीं, जनरल में भी सुविधाएं नहीं है और इसमें रिजर्वेशन में भी कोई सुविधा नहीं मिलती है हमें। रेल बजट में कमी होनी चाहिए। रेल टिकट के बाद भी कह रहे हैं कि ज्यादा करेंगे रेल का टिकट, अब ये बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या, हम तो मध्यम श्रेणी के आदमी हैं, हर रोज आते जाते हैं ब्यावर से अजमेर, बिजनेस करते हैं, थोड़ा बहुत छोटा सा दुकान है किराने की ब्यावर में, ब्यावर के रहने वाले हैं, रोज आते जाते हैं। सुविधाएं किस तरीके की होनी चाहिए? सुविधा यह है कि रेल बजट कम होना चाहिए, ये रेल का टिकट। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय सुरेश प्रभु जी ने जो बजट दिया है, निश्चित रूप से उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए, सारी आकांक्षाएं और आशाएं सारी मोदी जी से और सुरेश प्रभु जी से रही है। वो जो चाहते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ वो सारा इसी बजट में हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। दीर्घकालीन कार्य होंगे तो निश्चित रूप से मान लीजिए किसी भी क्षेत्र के अंदर देश के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस बजट के अंदर रेल किराए के अंदर किसी तरीके की वृद्धि नहीं करी गई है और 4 तरीके की नई ट्रेनें दी हैं, जिसके अंदर महिलाओं का ध्यान रखा गया है,
जो गरीब तबका उसका ध्यान रखा गया है, जो ऐसे लोग जो लोग रिजर्वेशन की परेशानी की वजह से सफर नहीं कर पाते उनको सफर के हिसाब से कराए। जैसे हम सफर जो ट्रेन दी है, ये हम सफर गरीब रथ की तरह एक ऐसे कोच है जिसके अंदर मतलब बोगियों के अंदर खाना भी मिलेगा। अंत्योदय के हिसाब से जो एक ट्रेन दी गई है वो अनरिजर्व कोच बनाए गए हैं, जिससे किसी भी तरीके के जो ट्रेन में रिजर्वेशन नाम की आवश्यकता नहीं रहेगी। आदमी जब भी आदमी चाहे तो गरीब से गरीब व्यक्ति उसके अंदर ट्रेन के अंदर सफर कर सकता है। जो उदय के नाम से जो ट्रेन प्रारंभ की गई है, उस ट्रेन के अंदर इस तरीके से जिन रूटों के ऊपर ज्यादा सवारियां चलती है, जहां पर लोगों की रिजर्वेशन की वेटिंग से ज्यादा रहती है, वह डबल डेकर ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पर वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था नहीं रहेगी। और उस जिन कोचों के अंदर यदि 15 कोच लगते हैं तो 15 कोचों में डबल ज्यादा लोग उसमें सफर कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी अपने आप में सुविधा है। महिलाओं के लिए इसके अंदर 33% का कोटा रखा गया है तथा 100 बुजुर्गों के लिए 120 बर्थों का रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है। निश्चित रूप से चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो महिला हो, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान दिया गया है। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वभाव है, उसी के अनुरूप उनके मंत्री ने प्रभु जी ने आज रेल बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने घोषणाएं तो बहुत की, मगर उन घोषणाओं के अंदर न तो देश की जनता को कुछ मिला, न देश के व्यापारियों को उससे कुछ लाभ हुआ। रेल मंत्रालय के द्वारा जो बजट आज पेश किया गया, उसके अंदर ये महसूस हुआ कि रेल को निजी हाथों के अंदर देने की तैयारी सरकार कर रही है। जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात है या रेल स्टेशन के आधुनिकीकरण की तरफ और सुविधाओं की तरफ जो ध्यान देना चाहिए था, उसकी तरफ रेल मंत्री ने कुछ भी बातें अपने बजट में नहीं रखी गई हैं। उस स्टेशन के ऊपर जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ट्रेन के अंदर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी, उसकी तरफ भी कोई इशारा मंत्री जी ने नहीं किया है। इससे रेल बजट पूरा छलावे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देश के रेल बजट के पेश होने के साथ ही रेल बजट को लेकर नाराजगी के सुर भी तेज होने लगे हैं। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन पर कूलियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि इस रेल बजट से कूलियों को काफी उम्मीदें थी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कूली एसोसिएशन के अध्यक्ष फैयाज हुसैन ने बताया कि इस बार का बजट कूलियों को निराश करने वाला रहा है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में उनको उम्मीद थी कि रेल मंत्री कूलियों को भी कुछ न कुछ सौगात जरूर देंगे। रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कूलियों ने स्टेशन मास्टर मुकेश श्रीवास्तव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। कूलियों का आरोप है कि स्टेशन मास्टर मुकेश आए दिन उनसे बेगारी कराते आए हैं और रेलवे का जो भारी भरकम कबाड़ है उसको इन कूलियों से ट्रक में भरवाते हैं। गुरुवार को भी जब स्टेशन मास्टर के कहने पर करीब 15 कूली रेलवे के कबाड़ को ट्रक में भर रहे थे, उसी दौरान एक कूली के चोट लग गई और जब बाकी के कूली काम को अधूरा छोड़कर उसके इलाज के लिए गए थे, उसी दौरान स्टेशन मास्टर ने सभी कूलियों के बिल वापस लेने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद कूली बिफर गए और स्टेशन मास्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी की सूचना पर जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे, तब स्टेशन मास्टर बैकफुट पर आए और कूलियों को शांत करने के लिए उनके बिल वापस लौटा दिए। ऐसे सामने बुलाया, हम सारे कुल्ली 8-10 कुल्ली उठे, उनके ऑफिस में गए, बोला ऑफिस वाले ने बोला चलो माल गोदाम में गया। माल गोदाम पे आके हमने देखा कि अटाला पड़ा था माल गोदाम में, तराजू पड़ा था, कांटा पड़ा था, उसके झूले पड़े थे लोहे के भारी भारी, जो उठाया नहीं, 10 आदमियों से नहीं उठाए जावे। ये मेरे लग गई क्या, उठाते उठाते पूरा ट्रक भरवाया। हम वापस चले गए तो थोड़ी देर बाद टीटी है, थोड़ी देर के बाद टीटी आया। टीटी ने बोला बिल्ले उतार दो भैया। क्या क्यों, बड़े तुम अधूरा काम छोड़ के आए हो, कि ये हमारा काम है क्या है? ये तो कुछ भी नहीं था, चार्टों के बंडल हम हर महीने ट्रक भरवाते, क्या ये हमारा काम है क्या? हमारा काम तो मजदूरी करनी है, क्या हक की कमाई लेनी है, वो वाली बात नहीं। हमारे को नाजायज परेशान किया जा रहा है भैया यहाँ पे। किस तरीके से? मतलब जो काम हमारा नहीं है उसको जबरदस्ती से काम करो, नहीं करो तो बिल्ला उतार के दो यहाँ पे, ये बोलो। आज भी रेलवे का सारा काम है कि ये करो, नहीं लोहा लकड़ी इसमें ट्रक में भरो, ये करो वो करो, नहीं तो कर रहे हैं तो फिर ये बिल्ला उतार के जमा करा दो तुम्हारा। कितने भारी वजनी है? 1.5-2 क्विंटल के वजन के लोहे के कांटे भी है इनमें।